उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी पीएससी के परीक्षार्थी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि परीक्षार्थियों की पुलिस और आरएएफ के जवानों से झड़प भी हुई है। परीक्षार्थियों ने बैरिकेडिंग तक तोड़ डाली है। क्या पूरी जानकारी निकल कर आ रही है? इन परीक्षार्थियों की क्या कुछ मांगे हैं जिस कारण से उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा? इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता अरुणेश अवस्थी के पास। तो अरुणेश जी बताइए कि प्रयागराज में जो परीक्षार्थी हैं यूपी पीएससी के क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी क्या कुछ मांगे हैं? जी प्रियांशु, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी इस समय जो है इंडिया पर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है हजारों छात्र वहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो बिल्डिंग है उसके गेट नंबर 2 पर जो है मौजूद है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें चूंकि इस धरना प्रदर्शन से पहले पड़ोसी राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों से भी अभ्यर्थी जो है आने की संभावना जताई जा रही थी, तो सरकार भी पूरी तैयारी से थी। वहां पर पीएससी, आरएएफ और पुलिस बल तैनात किया गया था और जो छात्र हैं वो इस मूड में देखे जा रहे हैं क्योंकि ये मामला काफी दिनों से चल रहा है। सरकार इस तैयारी में है 2 दिन की परीक्षा कराने के लिए और इस बार विद्यार्थी भी आर पार के मूड में हैं। वहां पर झड़प देखी जा रही है और देखा तो ये भी जा रहा है कि आक्रोशित विद्यार्थियों ने जो बैरिकेडिंग लगाई थी वह भी तोड़ दी है। जी प्रियांशु जी, जानकारी ये चाहेंगे कि मांग क्या है अरुणेश, उनकी प्रमुख मांग क्या है परीक्षार्थियों की कि जो परीक्षार्थी जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनको सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा और पुलिस से झड़प तक करनी पड़ी। जी प्रियांशु, आपको बता दें ये जो है काफी गंभीर मामला है और काफी दिनों से चला आ रहा है। थोड़ा विस्तृत समझने की कोशिश करें तो इसमें 2 परीक्षाएं होनी है। एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्री का एग्जाम होना है जिसकी डेट अभी जो है जारी की गई है 7-8 दिसंबर। इसके अलावा आरओ एआरओ 2023 का एग्जाम भी होना है जिसकी डेट पहले से निर्धारित थी 22 और 23 दिसंबर। प्रियांशु जी, आपको बता दें यहाँ पर छात्रों की मांग है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये 2 दिनों में और कई पालियों में न करा करके एक ही पाली में कराई जाएं। इसके पीछे छात्रों की मांग ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ना करनी पड़े। और ऐसा इसलिए प्रियांशु जी विद्यार्थियों की मांग है क्योंकि आपको बता दें इससे पहले जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कई सारे एग्जाम्स में की गई है तो वहां पर विद्यार्थियों के मन में कई सारे सवाल आए कि यहाँ पर उनके साथ धोखा हुआ है या कुछ धांधली की आशंका है। जैसे आपको बता दें ये प्रक्रिया कराई ही क्यों जाती है। एक उदाहरण स्वरूप अगर हम लें तो अगर कोई एग्जाम 2 दिन में होता है, किसी का एग्जाम आज है और उसी परीक्षा का एग्जाम 1 हफ्ते बाद किसी दूसरे अभ्यर्थी का है, तो माना ये जाता है कि जो दूसरा वाला अभ्यर्थी इसकी 1 हफ्ते बाद परीक्षा है उसे 7 दिन पढ़ने के लिए ज्यादा मिल गए हैं। इसके अलावा जो पहले पेपर आया वो पेपर भी देख लेता है, उसे ज्यादा अनुभव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसे लाभ मिल जाता है। तो जो पहले जिस अभ्यर्थी का पेपर पढ़ जाता है, जिसे कम समय मिलता है, कम अनुभव मिल पाता है, उसको आयोग की ओर से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की ओर से जो है नंबर दिए जाते हैं मानकीकरण के लिए। लेकिन प्रियांशु जी, आपको बता दें इसमें जो परीक्षाएं पूर्व में देखी गई हैं उसमें कोई भी अभी ये निर्धारित आधार ही नहीं तय हो पाया है किस प्रक्रिया के तहत किसको कितने नंबर दे दिए गए हैं और इसमें अभ्यर्थी अपने को ठगा महसूस करते हैं। जैसे कुछ अभ्यर्थियों के देखा गया कि उनके 218 थे और किसी अभ्यर्थी के 202 नंबर थे और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई तो 202 वाले के 222 हो गए और 218 वाले के 216 हो गए और वो कट ऑफ में 1-2 नंबर से वंचित रह गया। तो अभ्यर्थियों के मन में कई सारे सवाल होते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर। इसी बात को लेकर के जो है अभ्यर्थी आक्रोशित हैं और इस जो है काफी दिनों से जो है तू मैं भी चल रही है, बहसबाजी, कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है, कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुका है और एग्जाम डेट भी कई बार इस मामले को लेकर टल रही थी। और लेकिन अभी हाल ही सरकार ने जो है ये डेट घोषित की है। और आपको बता दें जो जानकारी निकल कर आ रही है आयोग के जो सचिव हैं अशोक कुमार, उनके द्वारा जो 41 जिलों में जहां परीक्षा होनी है उनके जिलाधिकारियों को जो है तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा
21 नवंबर को एक बैठक भी बुलाई गई है, यानी कि सरकार अपनी पूरी तैयारी में दिख रही है 2 दिन की परीक्षा कराने को लेकर, लेकिन अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। अगर हम डिटेल और थोड़ा देने की कोशिश करें प्रियांशु जी कि इसमें कितने अभ्यर्थी प्रभावित होने वाले हैं, तो यूपीपीएससी का जो पीसीएस प्री का एग्जाम होना है, जिसकी परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी है, मीडिया रप्टो के अनुसार इस बार 5,74,538 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने जो है इसमें फॉर्म भरा है और 220 पोस्ट हैं। अगर पोस्ट के हिसाब से ही देखा जाए तो लगभग एक पोस्ट पर 2611 अभ्यर्थी प्रियांशु जी जो है कंपटीशन में हैं। और अगर हम आरओ की बात करें तो यहाँ पर 10,76,004 अभ्यर्थी जो हैं इस बार परीक्षा देने वाले हैं और पद मात्र 411 हैं, जिनमें 334 पद आरओ के बताए जा रहे हैं और 77 पद एआरओ के बताए जा रहे हैं। तो काफी कम पदों पे इतने सारे अभ्यर्थी ऑलरेडी कंपटीशन में हैं और फिर अगर फेयर कंपटीशन वहां पर नहीं होता है तो अभ्यर्थी वहां पर ठगा महसूस करते हैं। जी प्रियांशु। अरुणेश, एक अहम जानकारी और चाहेंगे, ये सबके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है जिसका विरोध कर रहे हैं अभ्यर्थी, अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो उसमें क्या नुकसान हो रहा है अभ्यर्थियों का, क्या कुछ कहना है? मैं प्रियांशु जी, जैसी मेरी कई सारे अभ्यर्थियों से इस बारे में बात हुई है और कई सारे उदाहरण मैंने भी देखे हैं अपनी आंखों से कि होता क्या है कि कई सारे असल में इसमें सरकार ये इसलिए कराती है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरते हैं और उनकी एक साथ परीक्षा करा पाना कई बार संभव नहीं होता है। जैसे जो छोटे एग्जाम होते हैं, सिपाही ग्रेड का एग्जाम है या शिक्षक भर्ती, तो इसमें 50-50 लाख 58 लाख अभ्यर्थी जो फॉर्म भरते हैं, तो वहां पर ये संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर इन संख्याओं की बात करें तो एक में लगभग 6 लाख के करीब है, एक में लगभग 10 लाख के करीब है। तो यहाँ अभ्यर्थी कर रहे हैं कि सरकार इतने संसाधन जुटा सकती है और एक बार में परीक्षा करा सकती है। और नॉर्मलाइजेशन की बात अगर हम करें तो उसमें ये होता है कि कई पालियों में जब परीक्षाएं होती हैं तो बाद की पाली में जिस अभ्यर्थी की परीक्षा होती है उसे पहले अन्य अभ्यर्थियों की जगह जो है ज्यादा समय मिलता है। इसके अलावा जो पहले की पालियों में पेपर आया होता है उसको देखकर एक अंदाजा भी लग जाता है कि इस बार आयोग कैसे प्रश्न पूछ रहा है या कैसा पेपर मॉडरेट आ रहा है, इजी आ रहा है, कौन सा पोर्शन कठिन आ रहा है। ये कई सारे अनुभव उसको जो है पहले से मिल जाते हैं। इसके आधार पर जिसका एग्जाम पहले पड़ जाता है उसका नुकसान ना होने पाए, इस आधार को तर्क बना करके नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई मानक नहीं तय होता है, मानक सरकार के द्वारा तय किया जाता है, लेकिन ये कोई निर्धारित नहीं हो पाता है, कोई पारदर्शिता उसमें नहीं दिखाई पड़ती है कि किस अभ्यर्थी को कितने नंबर दिए जाने चाहिए थे और कितने मिल गए हैं। तो इसमें विद्यार्थी सवाल खड़े करने लगते हैं कि जिनका जुगाड़ था या कोई धांधली हुई है इस कारण इनको ज्यादा नंबर मिल गए। जैसे अभी कुछ दिन पहले अभी दरोगा भर्ती की एक परीक्षा हुई, इसमें एक अभ्यर्थी के 203 नंबर थे और एक अभ्यर्थी के 218 नंबर थे। और आपको बताएं उसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई तो 203 वाला जो है 218 को क्रॉस करके ज्यादा पहुंच गया, 222-23 पे पहुंच गया। और जो 218 वाला कैंडिडेट था उसके 1-2 नंबर कट गए, वो 215-16 पे हुआ और जो फाइनल कट ऑफ है उससे वो 1-2 नंबर से वंचित रह गया। मतलब कि वो नंबर ज्यादा लाया था लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के चलते वो बाहर हो गया। तो यहाँ पर अभ्यर्थी ठगा महसूस करता है। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, इसलिए विद्यार्थी यहाँ पर जो है विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो पिछली भर्तियों में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी और अभ्यर्थी अपने को ठगा महसूस किए थे, इस बार ऐसा ना हो इसके लिए जो प्रयागराज का लोक सेवा आयोग चौराहा है वहां पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हुए और ये जो अभ्यर्थी हैं वो जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो पहले उन्होंने ऐलान किया था कि गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आज ऐसा देखा गया कि हजारों की संख्या में प्रयागराज के लोक सेवा आयोग चौराहे पर हजारों अभ्यर्थी इकट्ठा हुए और इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की, हाथों में बैनर पोस्टर थे उनके, और साथ ही उनकी यह मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको खत्म किया जाए। इसके अलावा आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा और पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कराई जाए, क्योंकि अगर दोनों परीक्षाओं की बात करें तो कुल 16-17 लाख परीक्षार्थी हैं जिन्होंने पंजीकरण कराया है और ऐसे में उनका कहना है
कि सरकार इतने संसाधन जुटा सकती है कि वो एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में ये परीक्षा आयोजित कर पाए, ये उनकी मांग थी। और इस दौरान आपको बता दें कि प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। भारी संख्या पे वहां पे पीएससी, पुलिस बल और आरएफ के जवान तैनात थे। और इस दौरान परीक्षार्थी इतना आक्रोशित हो गए कि उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ डाली, जिसके बाद पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं उनसे उनकी जमकर झड़प भी हुई। आप देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर कैसे आरएफ के जवान और पुलिस के जवानों से झड़प हो रही है। परीक्षार्थी भाग रहे हैं और आरएफ के जवान उनके पीछे पीछे हैं। फिलहाल जो परीक्षार्थी देश का भविष्य है, आगे चलकर वो अधिकारी बनेंगे, वो आज सड़कों पर हैं और अपनी मांगों को लेकर उनसे झड़प करना पड़ रहा है उन्हें पुलिस और आरएफ के जवानों से। फिलहाल अब इसमें क्या निकल कर आता है वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। और ये जो अभ्यर्थी हैं वो इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। उन्होंने ये जो आंदोलन है वो अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया है और 1 महीने बाद उनकी परीक्षा भी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कितना अमल करती है। फिलहाल जी यहाँ पर मीडिया रफ्तों में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थियों ने मीडिया को ये बयान दिए हैं कि जो एग्जाम डेट्स हैं उनके एक दिन पहले तक धरना जारी रहेगा अगर सरकार मानती नहीं है। जी बिल्कुल, तो आर पार की लड़ाई के मूड में अभ्यर्थी यहां तक कह दिया कि जो तैयारी कर रहे हैं वर्षों से, उनका यह कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो एग्जाम डेट के 1 दिन पहले तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल इसमें क्या कुछ निकल कर आता है, अभ्यर्थियों की मांगों पर कितना विचार होता है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है और आरओ एआरओ के साथ जो टीसीएस प्री की परीक्षा है वो 1 दिन में और 1 शिफ्ट में कराई जाती है, ये देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कितना अमल करती है। और सभी दर्शक बने रहिए आई इंडिया के साथ, हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आई इंडिया। और इन तमाम जानकारियों के लिए रुनेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।